हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल चार्ज आप जानते हैं किसी भी पॉली एटॉमिक आयन में या किसी मॉलिक्यूलर स्पीशी में हम किसी पर्टिकुलर एटम पर या तो पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं या नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम कैसे डिसाइड करते हैं ये आज हम सीखेंगे इन द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं किसी भी एटम में। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो एटम जब फ्री स्टेट में हो, मतलब एलिमेंटल स्टेट में जब वो फ्री एटम मौजूद हो तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम देखते हैं। वो हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम के उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस स्पीशी के अंदर जहां पर हम उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हम कुछ रूल्स की बेसिस पर करते हैं। रूल्स क्या है, उसमें हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे हैं बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चाहे कोई एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको हम इक्वल शेयर दे देते हैं। और वो तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या जिनको हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली बिलोंग करते हैं उसी एटम को जिस पर वो प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम लोन पेयर्स भी देखते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी देखते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हम एक एटम के देखते हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। तो डेफिनेशन देख लीजिए आप फॉर्मल चार्ज की। डेफिनेशन क्या है, द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए स्पीशी। स्पीशी कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या पॉली एटॉमिक आयन हो सकता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in that atom in free state and the number of valence electrons assigned to that atom in the Lewis structure of that species, right? फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा था, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले तो देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। ये जो F यहाँ पर हमने लिखा है VF मीन्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in that atom when it is in free state। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर में तो दो होते हैं, तो हम यहाँ पर पेयर के हिसाब से नहीं काउंट करेंगे, हम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। फिर 1/2 ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो उस एटम को भी बिलोंग करते हैं और दूसरे एटम को भी बिलोंग करते हैं जिसके साथ वो बॉन्डेड है, इसलिए वहां से उस एटम को कितना शेयर मिलेगा, आधा शेयर। इसीलिए हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आएंगे Vn प्लस 1/2 ऑफ Vb, ये होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन द स्पीशी, राइट। और ये Vf क्या था, उसी एटम को अगर हम फ्री स्टेट में कंसिडर करें तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट माइनस ये क्या आगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्पीशी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ जाए तो 0 हो सकता है, मतलब वो न्यूट्रल एटम होगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। कुछ एग्जांपल्स लेकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम NH4 पॉजिटिव लिखते हैं, अमोनियम आयन। इसमें नाइट्रोजन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है,
नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, इस तरह से, राइट। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इन 4 में से 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना है? नाइट्रोजन ने जब अपने लोन पेयर्स एक H पॉजिटिव के साथ शेयर किए थे, NH4, और इसमें नाइट्रोजन पे अब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखेंगे इस NH4 स्पीशी में किस एटम पर कैसा चार्ज है। अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, तो फॉर्मूला के मुताबिक आप जानते हैं, पहले हमने क्या देखना है, Vf, फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है Vn माइनस 1/2 ऑफ Vb। तो Vf का मतलब नाइट्रोजन जब फ्री स्टेट में होता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। जैसा आप नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन से देख सकते हैं, नाइट्रोजन में 1s2, 2s2 और 2p3, मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो Vf की वैल्यू आ गई 5, ठीक। अब हमने क्या करना है, Vn देखना है। Vn का मतलब नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इसका मतलब Vn की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। माइनस 1/2 ऑफ Vb, Vb का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 8, तो ये बन गया 5 माइनस 0 प्लस 1/2 ऑफ 8 इज 4, तो ये आ गया 5 माइनस 4 दैट इज 1 और प्लस 1। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आ गया +1। इसी वजह से हम ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव। अब ज़रा हाइड्रोजन में भी देख लेते हैं। चारों हाइड्रोजन एक जैसे एनवायरनमेंट में है, तो हम किसी एक हाइड्रोजन को कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। फिर से वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन जब फ्री स्टेट में होता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ 1, माइनस, अब हम देखेंगे Vn, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में आप जानते हैं कोई भी केस हो, इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो 0 आ गया। फिर प्लस 1/2 ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्ड एक ही है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, तो ये बन गया 1 माइनस, यहाँ पर देख लीजिए 0 प्लस 1/2 ऑफ 2 इज 1, 0 प्लस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है या ये न्यूट्रल है। तो इस पूरे स्पीशी में NH4 में सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, जबकि चारों हाइड्रोजन एटम्स न्यूट्रल है, उनका फॉर्मल चार्ज 0 है। तो हम अमोनियम आयन का फॉर्मूला लिखते हैं NH4 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक कार्बोकैटायन की बात कर लेते हैं। कार्बोकैटायन में हमने देखा था कि कार्बन एटम के 3 एटम्स या ग्रुप्स, मैं यहाँ पर R लिखूँगा, 3 एटम्स या ग्रुप्स के साथ बॉन्ड्स होते हैं, और उसके अलावा कार्बन पर कुछ भी नहीं होता, मतलब ना कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना कोई ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया। अब आप देख लीजिए कार्बन का चार्ज यहाँ पर क्या लिखते थे हम? पॉजिटिव। हम इसको कार्बोकैटायन मानते हैं। क्यों? वो भी हम पता करेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Vf, फिर माइनस करेंगे Vn प्लस 1/2 ऑफ Vb। तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 1s2, 2s2, 2p2, मतलब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कार्बन के ऊपर लोन पेयर कोई भी नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 0 है, प्लस
वन हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, चूंकि 3 बॉन्ड्स है मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ गए 6, 4 माइनस 0 प्लस ये आ गया 3, सो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, दैट इज +1। तो इस कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, फॉर्मल चार्ज +1। इसी वजह से इसको हम कार्बोकैटाइन का नाम देते हैं। इसी तरह आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता, जैसा कि हमने कार्बेनियन में पढ़ा है, कार्बेनियन में कार्बन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उस केस में देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट, वो तो 4 ही रहेगा। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 1 हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए, 3 बॉन्ड्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गया 4 माइनस 2 प्लस 3, इट मीन्स 4 माइनस 5 एंड 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो हम क्या लिखते हैं, कार्बन के ऊपर -1 चार्ज, और इस स्पीशी का नाम हम देते हैं कार्बेनियन। आई होप क्लियर है। एक और स्पीशी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रख दें, कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री रेडिकल। किसी भी एटम पर अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो क्या इस फ्री रेडिकल पर भी कोई चार्ज है? ऐसे आप देख लीजिए, कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली कार्बन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन क्या कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज के मुताबिक इस कार्बन पर कोई चार्ज आएगा, ये हम चेक कर लेंगे। फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप देख लीजिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल 4 आ गए, माइनस Vn की वैल्यू, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये किसी एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, नॉन बॉन्डेड है, तो एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 हाफ ऑफ किसका, 1 हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो ये बन गया 4 माइनस 1 प्लस 3, सो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब फ्री रेडिकल जब बनता है, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट के मुताबिक ये न्यूट्रल है। ऑल्दो ये अनस्टेबल बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। तो ये था कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। ये कंसेप्ट हम किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हो, किसी एसिड में हो, हम ये कंसेप्ट अप्लाई करके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही और भी कंसेप्ट जानने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।